होकर के आपका ये दौर गुजरा है? सर क्या होता है अभिमन्यु सर, इस जहाँ में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो संघर्ष के दौर से ना गुजरा हो, और जब उस इंसान को थोड़ा सा मतलब वो सफल हो जाता है ना, फिर उसकी कहानियाँ सुनाई जाती है, छपती है। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत से हुनर हैं सर जिनकी कहानियाँ छप भी नहीं पाई है सर। और मैं ये कहता हूँ कि एक मतलब 2012 की बात है, 12 आज बैठे यहाँ पे बांगड़ की धरती है, यानी कि नरवाना ज़िला जींद के अंदर आप बैठे हैं। और फिलहाल मेरे को आप फ्रेम में जो चेहरा देखने लग रहे हो, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब शिक्षा की बात आवा है तो जिक्के भाई प्रदीप सर का नाम बहुत बड़ा नाम है। यूट्यूब चैनल के ऊपर लाखों की संख्या में जिनके फॉलोवर हैं, चाहने वाले बच्चे हैं, जिनसे पढ़ के ना सरकारी जॉब भी बहुत सारे बच्चे लगे हैं। एक ऐसा पॉपुलर चेहरा फिलहाल मेरे साथ बैठा है जिक्के भाई प्रदीप सर। तो प्रदीप सर, सबसे पहले तो आपका इस मेरे छोटे से चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। राम राम सर। और अभिमन्यु सर की खास बात क्या है कि मतलब मैं खुद आपसे एक, चलो खुद को मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप जिस कदर स्टेज होल्डिंग करते हो उसका सर मैं खुद भी बहुत बड़ा फैन हूँ। और आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम सर। थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले तो वो कहते हैं ना, वो एक सारी आनंद है सबसे पहले तो, फिर देखा है बाकी बात। वो कहते हैं ना, हुनर होगा तो कदर होगी, हुनर होगा तो कदर होगी, यूं एड़ियाँ उठाने से किरदार बड़े नहीं होते। अरे वाह सर, ये वो कहते हैं ना यार, टैगलाइन सर कब बनी थी आपकी? यहाँ बड़ी गजब की टैगलाइन बन रही है और आपने पॉपुलरिटी मिल रही, बच्चे तो देखते नहीं होंगे। वो कहते हैं ना, वो आगे सर। ये सर बिल्कुल अभिमन्यु सर आप सही बात कह रहे हो। जब मैं यूट्यूब पे मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं शायरी से, शायराना अंदाज़ रहता है, पहले शायरी से शुरुआत करता हूँ। और जब मैंने शायरी से शुरुआत वो कहते हैं ना के साथ की ना, तो बहुत से नेगेटिव कमेंट भी आए थे, मतलब ये शायरी करने वाला सर क्या पढ़ाएगा। फिर उस दिन एक सौगंध खाई थी, एक दिन लोग प्रदीप सर को जाने ना जाने, वो कहते हैं ना वाले सर के नाम से ज़रूर जानेंगे। और इस पर सर बहुत ज़्यादा काम करते आए और बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला सर। आज आपकी बात सही है, वो कहते हैं ना वाले सर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और बच्चों का प्यार है सर। बच्चों के बगैर हमें कुछ नहीं है सर। आप एक टीचर होने के साथ साथ बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमने देखा सेमिनार के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आप मोटिवेट करने का काम करो हो। तो आप अगर जीवन के ऊपर बात करा पे, आपका जीवन की बात करा, तो किस संघर्ष से होकर के गुजरे हो? इतना बड़ा नाम करने के लिए आपने कितना टाइम लगा और किस संघर्ष से? 12 का वो दिन था जब पापा जी हमें छोड़कर चले गए थे। आज भी उनकी पॉजिटिविटी को हम महसूस करते हैं। और उसके बाद, उससे पहले सर मैं एक ऐसा स्टूडेंट था, बेफिक्र स्टूडेंट था, जहाँ भी जाता था मतलब कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद पूरी लाइफ है बदल गई सर। जिन रिश्तों को आज आप अपना समझते हो ना सर, वो रिश्ते आपके रियल में अपने नहीं है, वो आपकी पोजीशन के हिसाब से जुड़ते हैं। और मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि ये दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। अगर अभिमन्यु सर आपका कोई रुतबा है ना, तो आपकी लोग कदर करेंगे, लेकिन आपसे वो पोजीशन छीन जाएगी ना सर, उसके बाद आपके घर वाले भी आपसे किनारा करने लग जाएंगे। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, तो हर कोई आपसे रिश्ता निकालेगा, कहेगा मेरे बुआ का, मौसी का, चाचा का, ताऊ का लड़का है। और जिस दिन आप असफल हो गए ना, जो आप जिन रिश्तों को आप अपना समझते हो ना सर, वो रिश्ते भी एक एक करके डायनासोर हो जाएंगे सर, लुप्त हो जाएंगे। इस जहां में कोई अपना नहीं है, एक सिवाय मम्मी पापा के इस जहां में कोई अपना नहीं है सर। वो ही ऐसे इंसान है सर जो आपकी सक्सेस में आपसे ज़्यादा खुश होते हैं सर। सर आप बहुत बड़े मुकाम पे फिलहाल खड़े हो, आप इस क्षेत्र के अंदर अपना आदर्श किसको मानो हो? इस क्षेत्र में मैं सर आज सबसे बड़ा आदर्श मतलब मैं खुद के पापा को ही मानता हूँ। क्योंकि अगर मैं मानता हूँ, अगर मैं पापा का 10% भी मैं बन पाया ना, तो पापा 1991 में मेरा जन्म हुआ था, 1991 में। उस टाइम पापा गांव के पहले पोस्ट ग्रेजुएट इंसान थे। तो उन्होंने मतलब ये चीज़ें सिखाई थी कि सर कि इंसान है ना, उसके ज़मीनें होने के बावजूद है ना, पापा संडे के दिन मेरे को खेत में ले जाते थे और सारा दिन काम करवाते थे। और मम्मी कहती थी हमें ज़रूरत क्या है, इतनी अपने को ज़मीनें हैं, एक भी लड़का है। और पापा कह रहा है कि मैं इसको ना भावी जीवन के लिए तैयार कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ें इसके पास ना रही ना, फिर ये जीवन यापन कैसे करेगा। और वो चीज़ें सर आज मतलब बहुत काम आई। जब पापा चले गए तो पूरे खेत का काम है ना सर, मतलब
ट्रैक्टर से चलाना या जो भी काम था हाथों से किया है सर। और इस मतलब जो इंसान है ना सर ज़मीन से जुड़ा होता है ना, उसको दर्द का एहसास होता है। आज जब भी कोई बच्चा उदास होता है ना सर, तो मेरे को फील होता है, मैं फील करता हूँ कि वो दर्द जो मैंने पापा के टाइम पे देखा था वो इस बच्चे के साथ है। और मैं कोशिश करता हूँ सर उसके दर्द में हमदर्द बनने की। जब अभिमन्यु सर बच्चे जॉब लग जाते हैं ना, उसके बच्चे से मैं शायद बात भी ना करूँ क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, उसके चाहने वाले बहुत आ जाएंगे। और जब बच्चा असफल होता है तो मैं कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उसकी काउंसलिंग करता हूँ कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये परिस्थितियाँ सबके लिए एक जैसी नहीं होती। और वो बच्चे ऐसे मैंने बहुत से देखे हैं सर जो ग्रुप डी में हताश हो गए थे, उनको मोटिवेट किया, आज वो सब इंस्पेक्टर है। तो हमेशा मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, परिस्थितियाँ किसी के लिए सर समान नहीं रहती। अब आपकी मैं अभिमन्यु सर स्टोरी सुनने लगूंगा ना, मेरे को लगेगा आपसे ज़्यादा दुखी नहीं है मतलब। और किसी और सर की आप स्टोरी सुनोगे ना तो उनको आप हमें लगेगा इनसे ज़्यादा कोई दुखी नहीं है। इस जाम में सर हर इंसान दुखी है। और लेकिन परिस्थितियों से हमें, अगर हम कोई इंसान नहर में गिर जाएगा ना सर तो उसकी मौत नहीं होगी। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं होती, उसकी मौत क्यों होती है? क्योंकि उसको तैरना नहीं आता।